नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ ऑल ऑफ नॉलेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, वीडियो में सभी टॉपिक्स के महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं, जिनके द्वारा आपको सभी टॉपिक्स आसानी से समझ में आ जाएंगे। इन टॉपिक्स पर जो भी क्वेश्चन आता है आप उसको आसानी से कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है। दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है। तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, टिहरी बांध। याद रखेंगे दोस्तों, टिहरी बांध। इसके महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, टिहरी बांध विकास परियोजना का प्राथमिक बांध है जो उत्तराखंड राज्य के टिहरी में स्थित है। दोस्तों, टिहरी बांध जो है वो उत्तराखंड राज्य के टिहरी में स्थित है। याद रखेंगे, यह बांध गंगा नदी की प्रमुख सहयोगी नदी भागीरथी नदी पर बना है। याद रखेंगे दोस्तों, टिहरी बांध की ऊंचाई 260.5 मीटर है, जो विश्व का इसे 5वां सबसे ऊंचा बांध बनाती है। इस बांध से 2400 मेगावाट विद्युत उत्पादन, 2,70,000 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई, 102.20 करोड़ लीटर पेयजल दिल्ली, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड को उपलब्ध कराता है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे लंबा बांध है। दोस्तों, भारत में सबसे लंबा बांध है। तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हीराकुंड बांध। दोस्तों, हीराकुंड बांध जो है वह भारत का सबसे लंबा बांध है। याद रखेंगे दोस्तों। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, हीराकुंड बांध ओडिशा में महानदी पर निर्मित एक बांध है। दोस्तों, हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा में महानदी पर बना है। यह संबलपुर से 15 किलोमीटर दूर है। इस बांध के पीछे विशाल जलाशय, दोस्तों इस बांध के पीछे विशाल जलाशय है। यह परियोजना भारत में शुरू की गई कुछ आरंभिक परियोजनाओं में से एक है। 1957 में महानदी पर निर्मित यह बांध संसार के सबसे लंबे बांधों में से एक है। दोस्तों, 1957 में महानदी पर निर्मित यह बांध संसार के सबसे लंबे बांधों में से एक है। इसकी कुल लंबाई 26 किलोमीटर है। बाईं ओर लामडोंगरी पहाड़ी से लेकर 4.8 किलोमीटर दूर चंदीली पहाड़ी तक मुख्य बांध है। इसके दोनों तरफ दो अवलोकन मीनार हैं, गांधी मीनार व नेहरू मीनार। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सलाल बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है। सलाल बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है। तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चेनाब नदी। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, सलाल परियोजना भारत के जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थापित एक जल विद्युत परियोजना है। सलाल परियोजना जो है भारत के जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थापित एक जल विद्युत परियोजना है। इस परियोजना की अभिकल्पना 1920 में की गई। प्रोजेक्ट की व्यवहार्यता संबंधी अध्ययन 1961 में पूरा हुआ और 1970 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई बांध अब स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध अब स्थित है। तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बेतवा नदी पर। याद रखेंगे दोस्तों, बेतवा नदी पर। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। यह उत्तर प्रदेश की एक नहर है। झांसी जिले में बेतवा नदी पर माता टीला स्थान निर्मित माता टीला बांध से गुरसराय और मंदर नामक दो नहरें निकाली गई हैं। झांसी जिले में बेतवा नदी पर माता टीला स्थान निर्मित माता टीला बांध से गुरसराय और मंदर नामक दो नहरें निकाली गई हैं।
जो हमीरपुर और जालौन जिलों की लगभग 2.64 लाख करोड़ एकड़ भूमि सींचती है। इस योजना के दूसरे चरण के पूरा होने पर 4 लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि की सिंचाई हो सकेगी। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैटूर बांध अब स्थित है। मैटूर बांध अब स्थित है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु में। याद रखेंगे, तमिलनाडु में। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, मैटूर बांध तमिलनाडु के पूरे राज्य में सबसे बड़े बांधों में से एक है। यह धर्मपुरी जिले में अब स्थित है। मैटूर बांध जो है धर्मपुरी जिले में स्थित है। यह कावेरी नदी पर एक कंठ में बनाया गया है। कावेरी एक बहुत तेजी से बहने वाली नदी है। याद रखिए दोस्तों। महत्वपूर्ण बिंदु के द्वारा आपको इस क्वेश्चन के बारे में अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ अगर इस टॉपिक्स पर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोयना बांध अब स्थित है। दोस्तों कोयना बांध अब स्थित है, तो याद रखें दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। याद रखेंगे दोस्तों, महाराष्ट्र में कोयना बांध जो है महाराष्ट्र में अब स्थित है। इसके महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, कोयना बांध भारत के महाराष्ट्र राज्य के सतारा जिले में कोयना नदी पर बना है। दोस्तों कोयना बांध जो है भारत के महाराष्ट्र राज्य के सतारा जिले में कोयना नदी पर बना है। यह महाराष्ट्र के सबसे बड़े बांधों में से एक है। दोस्तों कोयना बांध जो है महाराष्ट्र के सबसे बड़े बांधों में से एक है। इस बांध को शिवसागर सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों कोयना बांध को शिवसागर सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। याद रखेंगे दोस्तों महत्वपूर्ण बिंदु के द्वारा आप इस क्वेश्चन के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप इस टॉपिक्स पर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आप आसानी से कर सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर बना है। दोस्तों टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर बना है, तो दोस्तों याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भागीरथी व भिलांगना नदी पर। दोस्तों टिहरी बांध जो है भागीरथी व भिलांगना नदी के संगम पर स्थित है। याद रखें दोस्तों। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। भिलांगना नदी, दोस्तों भिलांगना नदी जो है उत्तर भारत के उत्तराखंड राज्य की एक नदी है। इसके और भागीरथी नदी के संगम पर टिहरी बांध परियोजना बनाई गई है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है। दोस्तों अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है, तो दोस्तों याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा, याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कृष्णा नदी। याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कृष्णा नदी। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, दोस्तों अलमाटी बांध को लाल बहादुर शास्त्री बांध के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत के उत्तरी कर्नाटक के बीजापुर जिले में कृष्णा नदी पर बना है। दोस्तों अलमाटी बांध जो है भारत के उत्तरी कर्नाटक के बीजापुर जिले में कृष्णा नदी पर बना है। इसका निर्माण 1963 में शुरू हुआ था। यह जुलाई 2005 में पूरा हुआ था। याद रखें दोस्तों अलमाटी बांध जो है जुलाई 2005 में बनकर पूरा हुआ था। अलमाटी बांध की ऊंचाई जो है 524.26 फीट है। याद रखें दोस्तों अलमाटी बांध की लंबाई 1565.15 फीट है। इस बांध से वार्षिक बिजली उत्पादन 560 मिलियन यूनिट या गीगावाट आवर से। याद रखें दोस्तों। इस बांध का जल संग्रह, दोस्तों इस बांध का जलग्रह क्षेत्र है 33,375 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है।
दोस्तों आप अलमाटी बांध के बारे में आपको पूर्ण जानकारी होगी। अगर अलमाटी बांध के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको आप आसानी से कर सकते हैं, इसलिए दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि सभी क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? दोस्तों थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रावी नदी पर। याद रखेंगे दोस्तों, रावी नदी पर जो है थीन बांध बनाया गया है। याद रखेंगे दोस्तों। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु याद रखेंगे दोस्तों, थीन बांध परियोजना भारत की नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। यह पंजाब के पठानकोट जिले में रावी नदी पर थीन बांध बनाया गया है। दोस्तों थीन बांध जो है पंजाब के पठानकोट जिले में रावी नदी पर बनाया गया है। याद रखेंगे दोस्तों। थीन बांध को रणजीत सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। याद रखें दोस्तों। थीन बांध का निर्माण सन 1982 में शुरू हुआ था तथा यह 1999 में बनकर तैयार हुआ था। याद रखेंगे। इस परियोजना की निम्नलिखित इकाइयाँ हैं दोस्तों। इस परियोजना की जो है निम्नलिखित इकाइयाँ हैं। रणजीत सागर बांध प्रमुख परियोजना सिंचाई योजना। याद रखेंगे। जम्मू रणजीत सागर बांध प्रमुख सिंचाई योजना। याद रखेंगे। पंजाब रणजीत सागर जलाशय। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैथान बाल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? दोस्तों मैथान बाल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तो दोस्तों याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बराकर नदी पर। याद रखेंगे दोस्तों, बराकर नदी पर। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं इसके। बराकर नदी, दोस्तों बराकर नदी जो है पूर्वी भारत में दामोदर नदी की मुख्य सहायक नदी है। हजारीबाग के पद्मा से निकलते हुए यह छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग में बहती हुई डिसरगढ़ वर्तमान में दामोदर नदी से मिल जाती है। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत बराकर नदी पर बांध निर्माण कर एक जलाशय का निर्माण किया गया है जो मैथन डैम के नाम से प्रसिद्ध है। इस डैम को जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। दोस्तों इस डैम से जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। याद रखें दोस्तों महत्वपूर्ण बिंदुओं के द्वारा आपको पूरा टॉपिक्स आसानी से क्लियर हो जाता है। अगर इन टॉपिक्स पर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको आप आसानी से कर सकते हैं, इसलिए दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखना, खासकर महत्वपूर्ण बिंदुओं को, क्योंकि एक क्वेश्चन के कई क्वेश्चन बनते हैं अधिकतर। अब दोस्तों एग्जामिनर जो है कि क्वेश्चन के क्वेश्चन बनाता है, क्योंकि आप सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आते। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश में। याद रखें दोस्तों, नागार्जुन सागर बांध जो है भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। याद रखें दोस्तों। अगला महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं इसके। महत्वपूर्ण बिंदु, नागार्जुन सागर बांध परियोजना भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना। याद रखें दोस्तों, नागार्जुन सागर बांध परियोजना भारत के तेलंगाना। दोस्तों तेलंगाना जो है पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, जो कि 2 जून 2014 में तेलंगाना को राज्य बनाया गया था। यह पहले आंध्र प्रदेश का भाग था, इसलिए आंध्र प्रदेश दिया गया ऑप्शन में, तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। इसका नामकरण बौद्ध विद्वान नागार्जुन जी के नाम पर रखा गया है। इस बांध को बनाने की परिकल्पना 1903 में ब्रिटिश के समय की गई थी। दोस्तों इस बांध को बनाने की परिकल्पना 1903 में ब्रिटिश राज के समय की गई थी। याद रखें दोस्तों। 10 दिसंबर 1955 में इस बांध की नींव तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। याद रखेंगे। यह बांध जो है दोस्तों नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पर बनाया गया है। इसके निर्माण की लागत है 132.32 करोड़ रुपए। याद रखें दोस्तों। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दें। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।
दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों जब तक आप वीडियो को ध्यान से नहीं देखेंगे आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप जब तक किसी भी टॉपिक को आसानी से नहीं समझते हैं तो आप उसके बारे में ठीक से नहीं जान पाएंगे। अगर आप इन टॉपिक्स पर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।